ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह से हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के अनुसार होता है और इसके फल की प्राप्ति भी उसी के अनुसार बढ़ जाती है। प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर शिव जी के साथ माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है और वे आपके समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती है। साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी रात 11:58 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 9 जनवरी रात 10:24 पर। इस दिन भगवान शिव की पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:41 से रात 8:24 तक। साल का यह पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होता है उसे भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भूम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार 9 जनवरी को प्रदोष व्रत के साथ ही साल की पहली शिवरात्रि भी है। ये दोनों तिथियां भगवान शिव जी को समर्पित हैं। ऐसे में शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इस दिन पूजा और पाठ करने से कई गुना फल की प्राप्ति होगी। इस दिन पूजा विधि: प्रदोष व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके कपड़े पहन लें। इसके बाद शिव जी को याद करके व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। फिर शाम के शुभ मुहूर्त में किसी मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना से करते हुए शिव जी के सामने अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कर दें। इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से शिव जी की पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। चलिए सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की पूजा किया करती थी। वह नियम से हनुमान जी की पूजा करती थी और हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। मीठा और पकवान बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। वो ना तो मंगलवार को मिट्टी खोदती और ना ही घर को लीपती थी। बुढ़िया माई के बेटे का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगलिया था। एक दिन हनुमान जी बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन एक साधु का भेष रखकर बुढ़िया माई के घर आए और बोले, है कोई हनुमान जी का भक्त जो मेरी इच्छा पूरी कर दे। साधु की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई बाहर आई और बोली कि हे महात्मा जी, आपको क्या चाहिए। साधु रूपी महात्मा जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम अपना चूल्हा और आंगन लीपकर मुझे दे दो। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़े और बोली, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं अवश्य मानूंगी। साधु रूपी हनुमान जी बोले कि आप पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा तुम वो ही करोगी। बुढ़िया माई ने वचन दे दिया। साधु बोला, अब अपने बेटे को बुलाओ। इसके बाद बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुला दिया। साधु रूपी हनुमान जी बोले, अब इसे धरती पर औंधा लिटा दो, मैं इस पर ही भोजन बनाऊंगा। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वो तो साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया।
परंतु हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बुढ़िया माई को कहा कि अब इसकी पीठ पर मुझे आग जलाकर दो, जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई अत्यंत दुखी हो गई और आग जलाकर वह रोती हुई अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु रूपी हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि भोजन बन गया है, अब तुम अपने बेटे को बुला लो ताकि वो भी भोजन कर सके। बुढ़िया माई बोली, हे महाराज, आप मेरे दुखी मन को और मत दुखाइए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया है। लेकिन साधु महाराज ना माने तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पुकारा। बुढ़िया माई के आवाज़ लगाते ही मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर आया और बोला, हाँ माँ। अपने बेटे को देखकर बुढ़िया माई की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, परंतु वो हैरान थी कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। वो अपने पुत्र समेत साधु महाराज के पैरों में पड़ गई। हनुमान जी ने उसे अपने दर्शन दिए और उसे सर्व सुख का आशीर्वाद दिया तथा अंतर ध्यान हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे अन्न धन के भंडार और सर्व सुख बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही इस कहानी के सुनने वाले और कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा करना।